ये संसार मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ। ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, अपितु संसार को जल प्रलय से बचाने वाली महाशक्ति है। भगवान, अरे भगवान, अरे मैं भगवान को कहा होगा? अरे भगवान, भगवान, मुझे लग रहा है जैसे काल के को अंत हो, जे देख के मेरे भगवान मूर्छित हो गए। भगवान, भगवान उठो, भगवान। कण कण में हो तुम ही समाए, कण कण में हो तुम ही समाए, समय तुम्हीं से आए जाए, समय तुम्हीं से आए जाए, सारे जग के सारे जगत के नाथ तुम्ही हो, हर एक जन के साथ तुम्ही हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये सब प्रभु की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। काका, ये केवल भगवान की कृपा ही नहीं बल्कि हमारे ग्वाले का कर्म भी है। उसी के प्रयासों से संकट समाप्त हुआ है। किंतु राधा, अभी कान्हा है कहाँ? हे प्रभु, मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे अपनी लीला में सहभागी होने का अवसर दिया। हे मत्स्यावतार, आभारी तो मैं हूँ आपका, जो आपने कालके का अंत करके इस संसार की एक बार पुनः रक्षा की, क्योंकि आपके सहयोग के बिना कालके जैसी नकारात्मक शक्ति का अंत हो ही नहीं सकता था। ये तो आपका बड़प्पन है, जबकि सत्य यह है कि ये संसार आपकी लीला का ही विस्तार है। मैं स्वयं आपका ही रूप हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। नारायण नारायण, कितना मनोरम दृश्य है प्रभु। आज आपके दोनों अवतार एक दूसरे के सम्मुख है प्रभु। एक और मत्स्य अवतार है और दूसरी ओर परम अवतार श्री कृष्ण प्रभु। ऐसा संसार में प्रथम बार हुआ है प्रभु। एक ही परम शक्ति मेरा नारायण के भिन्न भिन्न कालों के दो रूप। आपके इन दोनों रूपों को देखकर मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। नारायण नारायण। अरे देखिए, जल स्तर नीचे जा रहा है। मुझे लग रहा है जल प्रलय समाप्त हो रहा है। जल प्रलय समाप्त हो रहा है। देखो देखो, जल प्रलय समाप्त हो रहा है। नंद बाबा, बलराम सत्य कह रहा है। देखिए, जल प्रलय का संकट टल रहा है।
हे नारायण, आपने हम सबकी रक्षा कर ली। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा कान्हा इनके लिए कितना ही करे, पर ये लोग धन्यवाद तो केवल प्रभु को ही देंगे। धरती कितनी सुंदर लग रही है। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि जल प्रलय समाप्त हो गया। और मैं धरती को देख पा रहा हूँ। तुमने सच कहा बलराम, यह संसार कितना सुंदर है, ये इसे खोने के बाद ही पता चला। चलिए चलिए शीघ्रता कीजिए, अपना अपना सामान लेकर शीघ्र ही नाव से उतरिए। चलिए आइए। काका को ले जाओ। आनंद बाबा चलिए काका। यशोदा, जल प्रलय समाप्त हो गया। नंद जी, जल प्रलय समाप्त हो गया, सारा जल भी सूख गया, किंतु मेरा लल्ला वो अब तक जल के ऊपर नहीं आया। उसे तो आ जाना चाहिए था नंद जी, कहीं वो किसी संकट में तो नहीं। नहीं यशोदा, इतने बड़े जल प्रलय से कान्हा ने सबकी रक्षा की है। अब तुम ही बताओ, इस जल से कान्हा को कैसा संकट? आओ। सावला मनमोहरा नटखट प्यारा, ओ बाला ये गोकुल के लल्ला लल्ला, तू ठीक तो है ना लल्ला? मैया, मैं ठीक हूँ। नंदरानी, ये जो जल प्रलय आई थी बहुत ही भयानक थी, जिससे हमारी रक्षा कान्हा ने की, अन्यथा किसी का भी जीवित रहना संभव नहीं था। नहीं दामू काका, जल प्रलय से बचने का श्रेय सभी वृंदावनवासियों को जाता है। नौका सभी लोगों ने बनाई है। संकट की घड़ी में एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखा, सबने मिलकर ये सिद्ध कर दिया है, यदि साधारण मनुष्य भी एकजुट होकर किसी संकट का सामना करे तो संसार की कोई भी चुनौती उन्हें नहीं रोक सकती। वाले, ये क्या सुन रहे हैं हम? पहली बार तुम किसी कार्य का श्रेय दूसरों को दे रहे हो। चलो अच्छा है, हमारे कार्य कुछ तो सुधार आया तुम्हारे अंदर। गोपी, पूरा वृंदावन तो सुधर गया, किंतु अभी तक बरसाना की राधा नहीं सुधरी। क्या कहा तुमने ग्वाले? कुछ नहीं गोपी, मैं तो ये कह रहा था कि जल प्रलय टल गया है, परिस्थितियां परिवर्तित हो गई है, तो अब हमें वृंदावन चलना चाहिए। चलिए वृंदावनवासियों।
लगता है महाराज की जीवनी शक्ति बहुत दुर्बल हो गई है। अरे बैद जी, ये तो मोई भी पतो है, पर ये जीवनी शक्ति दुर्बल से सबल कैसे हैगी, ये बताओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो इनके मुंह में तुलसी दल डालिए और प्रार्थना कीजिए। तुलसी दल है? अरे भगवान मरते मर जाएंगे, पर वो विष्णु के प्रिय वस्तु तुलसी दल कभी अपने मोड़ा में नहीं डालेंगे। और सुनो, तुम यहाँ से भाग जाओ वैद्य जी। भगवान कंस ने नींद में भी सुन ली ना तो बेहोशी में तुम्हारा कम मक्खन कर देंगे, तुम्हारी जान को नुकसान है जाएगा। भाग जाओ यहाँ से। तुलसी दल बड़े आए। मुझे लग रहा है कल के को अंत होने से मेरे भगवान की शक्ति आधी रह गई, पर मैं क्या करूं, मैं कैसे उठाऊं मेरे भगवान है। भगवान, मेरे भगवान के भगवान, हाँ बासे प्रार्थना करूंगा मैं, मेरे भगवान जगाएंगे वो। अरे सुनो भगवान, अरे देख रहे हो भगवान, मेरे भगवान एक कछु है गए ना तो सुन लो, आपको अस्तित्व जो सारे संसार से समाप्त रह जाएगा। देखो, अरे आपकी पूजा करने वालों कौन रहेगा? आपके सम्मुख बैठ के आपसे बतियाने वालों मेरे भगवान को जैसो कौन बचेगा? हे भगवान सुनो, मैं मेरे भगवान जगाने जा रहा हूं। अपनी सारी शक्ति मेरे जगाने में फूंक दो। मेरे भगवान उठाओ, जागिए भगवान, भगवान जागिए, भगवान उठिए। अरे आपके लिए कछु कठिन नहीं है। एक बार मेरे भगवान एक कछु है गयो तो सारे देवतागण आपको कम मक्खन कर देंगे, मालूम है। जगाओ मेरे भगवान, भगवान उठिए भगवान। राणा शिवतर कहाँ है? काल के मेरे भगवान उठ गए। अरे धन्य है भगवान कंस, धन्य है मेरे भगवान के भगवान, मेरे भगवान उठ गए। कंस 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 काल के मारा गया, काल का अंत हो गया और मत्स्य अवतार जीवित बच गया। मत्स्य अवतार बच गया। मेरी योजना पुनः असफल हो गई। भगवान कंस पुनः पराजित हो गए। पराजय तुम्हारी नहीं, कालकेय की हुई है, क्योंकि वो अपने अतीत के अहंकार से बाहर निकल ही नहीं पाया, इसलिए मारा गया। और ऐसा होने से तुम्हारी योजना सफल नहीं हुई कंस। तुम्हें केवल उस परम अवतार श्री कृष्ण को मारने के लिए उसे शक्तिहीन करना है, उसके भीतर वास कर रहे अन्य अवतारों का अंत करना है। मत्स्य अवतार तो बच गया, अब विष्णु के बाकी अवतारों को मार के क्या लाभ मिलेगा? विष्णु के सभी अवतार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि तुम उनमें से किसी भी एक अवतार का अंत कर देते हो तो उस विष्णु की पराजय आरंभ हो जाएगी। इसलिए तुम्हें तब तक प्रयास करते रहना है जब तक विष्णु के किसी भी एक अवतार का अंत ना हो जाए। समझ गया।
मत्स्य अवतार भले ही बच गया, किंतु विष्णु का अगला अवतार कुर्म अवतार मुझसे नहीं बचेगा। जब बात भगवान, जब बात और कुर्म अवतार के अंत से आरंभ होगा विष्णु के उस परम अवतार कान्हा का अंत। अरे दामोदर जी, इतनी सुबह हरी घास काट कर भी ले आए? अब कितना भी संकट आए, गैयों को तो घास चाहिए ना। गिरधर, संकट आया और टल भी गया, किंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आई। क्या? यही कि इतनी वर्षा हुई, जल प्रलय आई और सब कुछ जलमग्न हो गया, किंतु ये हरी घास, तुम्हारी ये धान और खेतों में खड़ी फसलें सब जस की तस है। ऐसा लगता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। सत्य कहा आपने। इतना संकट आया फिर भी वृंदावन को तनिक भी हानि नहीं हुई। हाँ, कैसे? ये सब नारायण की लीला है। आप सत्य कह रही हैं, ये नारायण की ही कृपा है। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे वृंदावन पर नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जल प्रलय ने बस एक कार्य ठीक नहीं किया। वो कौन सा दाव? जल प्रलय गया तो गया, पर अपने साथ कालकी को भी लेकर चला गया। कितनी योजनाएं बनाई थी मैंने उस कालकी को मारने की, किंतु सब धरी की धरी रह गई। आप उसकी चिंता मत कीजिए, जब तक हमारे कंस पामर जीवित है आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि एक असुर मरता है तो दूसरा असुर भेज देते हैं, वो अगर दूसरा असुर मरता है तो तीसरा असुर। कान्हा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब बलराम के पास एक ही कार्य है, मामा कंस की किसी नए असुर की प्रतीक्षा, क्योंकि इस बार तो मैंने कुछ किया नहीं। किंतु विष्णु के उस कुर्म अवतार को मैं मारूंगा कैसे? विष्णु के कुर्म अवतार का अंत करने के लिए तुम्हारा सहयोग केवल असुर गुरु शुक्राचार्य कर सकते हैं, क्योंकि वे विष्णु के सभी अवतारों को और उनके भेद भली भांति जानते हैं, और वही हैं जो बता सकते हैं कि कुर्म अवतार की आवश्यकताएं क्या थी और कमियां क्या थी। जो आ गया प्रभु। एक बात और कंस, अपनी शक्तियां बार बार असुरों को देने से तुम्हारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, और जब पूर्ण रूप से तुम्हारा युद्ध परम अवतार श्री कृष्ण से होगा तुम पराजित हो जाओगे। इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों का संचय करना है और उस कान्हा की शक्तियों का विनाश। दाऊ, ऐसी बात नहीं है। आपने और राधा ने इस बार वृंदावन वासियों की बहुत सहायता की है। आप दोनों के बिना ये कार्य संभव ही नहीं था। कान्हा, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आप यहाँ? कान्हा, मुझे तुमसे आवश्यक बात करनी है। गुरुदेव, मैं काका काकी को आपके आने की सूचना देकर आती हूँ। चलो। गुरुदेव, आपका मार्गदर्शन नहीं होता तो ये जल प्रलय का संकट टल ही नहीं पाता। नहीं कान्हा, संकट अभी टला नहीं है। गुरुदेव, ये आप क्या कहते हैं? हाँ कान्हा, इस घटना से मुझे एक बात का आभास हो रहा है। कंस आपकी दशावतार शक्तियों को नष्ट करना चाह रहा है। क्या? ये दशावतार शक्तियों का? हाँ कान्हा, इसीलिए वो कालके को लेकर आया था। इसका अर्थ ये गुरुदेव, हमें अभी से सचेत रहना होगा। गुरुदेव। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आप बिल्कुल उचित समय पर आए हैं। गुरुदेव, हम सबने मिलकर निर्णय लिया है कि जिस मत्स्य अवतार ने जल प्रलय से हम सबकी रक्षा की थी, उनकी प्रतिमा की स्थापना करें, जिससे उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। नंद, ये तो अत्यंत उत्तम विचार है। हम सबने एक और निर्णय लिया है कि ये शुभ काम आपके हाथों द्वारा होगा। कहां रह गए?
गुरु शुक्राचार्य अब तक आए क्यों नहीं? भगवान, हम तो बाकू बस पुकार ही सकते हैं। हमें तो ये भी ना पता कि गुरु शुक्राचार्य रहते कहाँ हैं। सुना है कि कोई असुर उन्हें मन से पुकारे तो वो तुरंत चले आते हैं। अरे तो भगवान पुकारो ना, एक बार पुकारो। अरे आपकी आवाज सुन के तो अवश्य आ ही जाएंगे। असुर गुरु शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य, हम असुरों को आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमें दर्शन देकर कृतार्थ करें। भगवान कंस का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। हमारे असुर हमें जहां भी बुलाते हैं हम वहां आ ही जाते हैं। बोलो कंस, तुमने हमें क्यों पुकारा? आप इतनी दूर से आए, पहले थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हम यहाँ विश्राम करने नहीं आए हैं कंस, अपना प्रयोजन बताओ। मेरा तो एक ही लक्ष्य है गुरुदेव, उस चक्रधारी विष्णु का अंत। विष्णु का अंत संभव नहीं, उसे भूल जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? हम असुरों के गुरु हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं, जिसने भी विष्णु को मारने का प्रयत्न किया उसी का अंत हो गया। उचित, विष्णु ना सही, उसकी शक्तियां तो कम कर सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? समुद्र मंथन आपके समक्ष हुआ था और विष्णु का वो कुर्म अवतार भी आपके समक्ष आया था। हाँ कंस, मैं इन सभी घटनाओं का साक्षी रहा हूं। मुझे उस कुर्म अवतार का अंत करना है। कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे उस विष्णु की एक शक्ति तो कम हो जाए। देखो कंस, मैं ये नहीं जानता तुम कुर्म अवतार को नष्ट कर पाओगे या नहीं, परंतु एक असुर गुरु होने के नाते मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मैं तुम्हें समुद्र मंथन के सारे भेद बताऊंगा। अब तो हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए गुरुदेव। आपकी चरण धूलि पाकर हमारा ये कंस महल धन्य 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 हो जाएगा।